हेलो दोस्तों, जैसा हम पिछले वीडियो में देख चुके थे बैक्टीरिया तक, तो इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर सेकंड का किंगडम क्लासिफिकेशन में आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। तो स्टार्ट करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया बैक्टीरिया को दो टाइप में बांटे हैं, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, इनके सेल वॉल के डिफरेंसेस के हिसाब से। तो बैक्टीरिया आर स्पेशल सीन दे लाइव इन सम द मोस्ट हार्श हैबिटेट। आर्कीबैक्टीरिया जो है बहुत ही ज़्यादा हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में। सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, साल्टी एरिया क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग उसको क्या बोलते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स बोलते हैं। मतलब जो सॉल्टी में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हेलोफिल्स बोलेंगे। और जो बहुत ही ज़्यादा गर्म झरने वगैरह में रहता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। और मराइन एरियाज, मार्स एरिया उसको क्या बोलते हैं, मेथेनोजेंस। ये मार्सी एरिया क्या मतलब होता है, मार्सी एरिया मतलब जैसे कुछ रूमिनेंट एनिमल होते हैं, उनके स्टमक में कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं और मेथेन प्रोड्यूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मेथेनोजेंस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, मार्सी एरिया बोलते हैं। क्लियर है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया से ये डिफरेंट होता है क्योंकि सेल वॉल की स्ट्रक्चर की वजह से। क्यों डिफरेंस होता है, सेल वॉल की स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट होता है। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसके सेल वॉल के फीचर की वजह से ही ये क्या है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। और ये जो मेथेनोजेंस हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल। जैसे गाय वगैरह हैं, जुगाली करने वाले जानवर, उनके कहाँ प्रेजेंट होगा, आमाशय में, स्टमक में। सच एज काऊ एंड बफेलो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेथेन। मेथेन को प्रोड्यूस करेगा, बायोगैस जिसको बोलते हैं, फ्रॉम द डग ऑफ दिस एनिमल, उस एनिमल के डग से। क्लियर है। अब आगे देखते हैं यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया क्या होता है, जो भी ट्रू बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे यूबैक्टीरिया ही होते हैं। ट्रू बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंट ऑफ अ रिजिड, हाँ, यूबैक्टीरिया को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक रिजिड सेल वॉल होगी। और अगर मोटाइल है तो उसमें क्या रहेगा, फ्लैजेला। मोटाइल है तो क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। अब यूबैक्टीरिया बहुत ही अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गए, कुछ कीमोसिंथेटिक हो गए, कुछ हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया हो गए। तो सारे बैक्टीरिया ये कैसे हैं, ये यूबैक्टीरिया हैं। अब देखते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी एक यूबैक्टीरिया ही टाइप है। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए सिमिलर इन ग्रीन प्लांट। क्लोरोफिल ए जो प्रेजेंट होगा ग्रीन प्लांट के ही जैसा होता है वो। साइनोबैक्टीरिया क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसलिए कैसा होता है, ऑटोट्रोफिक होता है। साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी होता है, कॉलोनी भी बना सकता है, और फिलामेंटस भी होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर में भी होता है, मराइन में भी होता है, और टेरेस्ट्रियल भी होता है। क्लियर है। हाँ, इसकी जो कॉलोनी वाली स्ट्रक्चर है, अगर वो कॉलोनी फॉर्म कर रहा है तो वो किससे सराउंडेड होगी, एक जिलेटिनस सीथ से सराउंडेड होती है। क्लियर है ये। दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। ये कहाँ पर ज़्यादा ग्रो करेंगे, पॉल्यूटेड वाटर में। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टोक और एनावीना, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एक स्पेशलाइज्ड सेल, उनमें एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है, हेटेरोसाइट्स, उससे क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। कौन, साइनोबैक्टीरिया। और उसकी एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टोक एंड एनावीना। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, आप देख सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम नॉस्टोक का है, नॉस्टोक। और ये एक स्पेशल सेल है जिसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं।
इसी से क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसमें एक जिलेटिनस शीथ, जिसको म्यूसिलेज भी बोल सकते हैं, म्यूसिलेज की शीथ, ये इसकी चारों तरफ की कवरिंग पाई जा रही है। अब आगे देखते हैं कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कैसा था, फोटो ऑटोट्रोफिक था। उसके बाद देखते हैं कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल का यूज करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, किसको, इनऑर्गेनिक मटेरियल को। कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसका यूज करेंगे और उसको ऑक्सीडाइज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेंगे। किसको यूज करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया किसका यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का। उसमें क्या क्या हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है, नाइट्राइट हो सकता है और अमोनिया हो सकता है। इससे क्या रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे और उसका यूज करेंगे उस एनर्जी का एटीपी प्रोडक्शन में। और ये ग्रेटर रोल प्ले करते हैं रिसाइकलिंग में। किसके रिसाइकलिंग में, न्यूट्रिएंट लिंक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। किसका, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर के रिसाइकलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और सल्फर, इनके रिसाइकलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कौन, ये कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। इसके बाद देख लेते हैं हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटरोट्रोफिक ही होते हैं। मेजॉरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर। ये क्या होंगे, सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर होते हैं। और इनके कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हैं हमारे लाइफ पे, और बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं बहुत सारी बैक्टीरिया। पैरासाइट बैक्टीरिया तो क्या होगी, वो हार्मफुल भी होगी। हार्मफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाने में भी यूज होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में भी होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी यूज करते हैं। और लेग्यूम प्लांट के रूट में जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं बैक्टीरिया रह के। लेग्यूम प्लांट के रूट में रहेंगे ना। सम आर पैथोजेंस काउजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। हाँ, और कुछ बैक्टीरिया जो ह्यूमन बींग्स में या फिर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा डिजीज़ फैलाते हैं। तो वो डिजीज़ कौन कौन सी हैं, क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्स, किंकर। ये डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाने वाली कौन कौन सी, क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्स और किंकर आर वेल नोन डिजीज़ काउसेड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाने वाली डिजीज़ कौन कौन सी, क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्स, किंकर। उसके बाद आगे देखते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसा पाया जाता है। बैक्टीरिया में मेनली रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फिजन होता है। बैक्टीरिया दो पार्ट्स में टूट जाती है। समटाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या बनाता है, प्रोड्यूस स्पोर। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। लेकिन मेनली क्या पाया जाएगा, उसमें फिजन ही पाया जाएगा। और उसमें बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है, प्रिमिटिव टाइप का। और उसमें क्या होता है, केवल डीएनए का ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। उसके बाद देख लेते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी एक टाइप का क्या है, बैक्टीरिया ही है। बैक्टीरिया आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लेक अ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट, हाँ माइकोप्लाज्मा क्या है, एक स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। माइकोप्लाज्मा क्या है, एक स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। और हाँ, ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, एनिमल और प्लांट के लिए पैथोजेनिक है, मतलब डिजीज़ फैलाते हैं। तो क्लियर, अपना मोनेरा किंगडम कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, थैंक यू।